हेलो फ्रेंड्स, क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली 2 वीडियो मैंने सीटीआई एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध करा दी हैं, जिनमें 40 क्वेश्चन हैं। तो कुल 80 क्वेश्चंस मैंने आपको 2 वीडियो में दे चुका हूं। मैं आपको आज मैं फिर आपको 40 क्वेश्चन, ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली वीडियो भी आप ज़रूर देखें, जिससे कि CITS एग्ज़ाम या ITI एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके। और निश्चित है कि CTI एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 से मैं शुरुआत करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रीमर का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, बॉडी, शैंक, सर्कुलर लैंड। ये सभी हैंड रीमर के भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ग्रीस एक अर्ध ठोस स्नेहक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 83 की। निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो जो हम कूलेंट उपयोग करते हैं इंडस्ट्री में, इसका उपयोग क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा रखने के लिए हम कूलेंट का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ूँगा दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूँगा मैं। निम्न चित्र में दर्शाया गया उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इसमें आपको पहचानना ये किसका चित्र है। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये बर्नियर कैलिपर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बर्नियर कैलिपर का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 85 पे जाऊंगा मैं। बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग डैश मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो बेवल प्रोट्रैक्टर है, इसका उपयोग हम कोण मापन के लिए करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करूंगा मैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? तो इसमें ये डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो ABC इसके 3 ऑप्शन है, इन सभी कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे जाऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन एक अलौह धातु है? तो आपको अलौह धातु की पहचान करनी है। तो ढलवा लो, कास्ट आयरन है, इसमें भी लोहा होता है। रॉट आयरन है, इसमें भी होता है। स्टील में भी लोहा होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऐसा है, एल्युमिनियम, इसमें लोहा नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा धातु का भौतिक गुण है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि धातु में रंग भी होता है, भार भी होता है, उसका स्ट्रक्चर संरचना भी होती है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 पे जाऊँगा मैं। स्टील कार्बन और डैश का एक मिश्र धातु है। तो स्टील और कार्बन जिस मिश्र धातु में होते हैं, उसको आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूँगा मैं। ढलवा लोहा आमतौर पर डैश प्रकृति का होता है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भंगुर। कास्ट आयरन होता है वो भंगुर होता है, इसमें जल्दी टूटने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण ऊष्मा उपचार से प्रभावित होता है? तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जब किसी धातु में ऊष्मा उपचार किया जाता है तो उससे कठोरता, तन्यता या उसकी स्ट्रेंथ, ये सभी गुण उसमें पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये जो सोल्डरिंग हमारे ये क्षरण को रोकता है, ये शोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है, ये गीली सतह को बढ़ावा देता है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन शोल्डर का प्रकार नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि शोल्डर का कौन सा प्रकार नहीं है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भंगुर शोल्डर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करूँगा। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है? तो आपको ये देखने ऑप्शन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ड्रिलिंग है, ये भी हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं, नर्लिंग भी कर सकते हैं,
टेपर टर्निंग भी हम लेथ मशीन पे कर सकते हैं। इस तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये जो सभी कार्य हैं ABC, हम सभी कार्य लेथ मशीन पे कर सकते हैं। आगे बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 95 है। लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को डैश में बांधते हैं। तो हम जब लेथ मशीन पे हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो इन्होंने दिया है कि हम ड्रिल को कहाँ बांधेंगे, तो ये हमारा टेल स्टॉक में हम ड्रिल को बांधते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूँगा मैं। दिए गए टूल की पहचान करें। तो ये जो टूल दिया हुआ है इसकी आपको पहचान करनी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है, जैसे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन होती है कहीं जलती हुई दिखाई देती है दोस्तों आपको, लेकिन ये जलाने में सहायक है। जैसे हमारे फ्यूल के साथ मिक्स होकर ये जला देती है फ्यूल को। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करूँगा दोस्तों मैं। चित्र में दर्शाया गया मशीन की पहचान करें। तो ये जो चित्र बना हुआ है इसमें आपको पहचान करनी है। और बताऊं दोस्तों आपको कि चित्र का क्वेश्चन तो CTI एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिले, 2 से 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं चित्र वाले। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CNC लेथ मशीन। ये हमारा जो चित्र आपको दिख रहा है ये CNC लेथ मशीन का है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करूँगा मैं। डैश आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है। तो ये हमारा आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर ए, टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे जाऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन रिवेट का एक प्रकार है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। स्नेप हेड रिवेट, फैन हेड रिवेट और कॉनिकल हेड रिवेट, ये तीनों रिवेट के टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 101 पे जाऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा गेज प्रयोग करने का एक फ़ायदा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समय की बचत और उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड, गेज इसलिए बनाए जाते हैं कि इससे हम जल्दी जल्दी पार्ट्स की माप ले सकें, इससे हमारे समय की बचत होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 102 पे जाऊँगा मैं। बेलनाकार कार्यखंड के डैश की जांच के लिए फ्लेन रिंगेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य व्यास, आउटसाइड डायमीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 103 पे जाऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन वॉशर का एक प्रकार है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्प्रिंग वॉशर, टैप वॉशर, फाइबर वॉशर, ये सभी हमारे वॉशर के टाइप्स हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करूँगा मैं। निम्न में दर्शाया गया नट के प्रकार को पहचानें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैसल नट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इनको 2-3 बार इनको रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो 105 नंबर क्वेश्चन की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन का संवेदी हिस्सा है जो माप के लिए आवश्यक विभिन्न मापदंडों को संवेदन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन CAD। यानी कि इनका मतलब है कि कैड में सी से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा 107 नंबर क्वेश्चन। 2D में ड्राइंग करते समय आप किस अक्ष के साथ काम नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक ड्राइंग का क्वेश्चन आया दोस्तों, देखो। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जेड। आगे बात करूँगा क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्ध ठोस स्नेहक है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस। ये क्वेश्चन पहले भी आया था अभी, कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा दोबारा से। आगे बात करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 109 पे जाऊँगा मैं। शीतलक को प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा रखना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 110 पे जाऊँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का उपयोग है। तो 110 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि जो बियरिंग होता है हमारा वो शाफ्ट को सहारा देता है, शाफ्ट को स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है और रगड़ने की क्रिया को कम करता है। इससे रूबिंग एक्शन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 111 की बात करूँगा मैं। निम्न में कौन सा बियरिंग का कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूँगा मैं क्वेश्चन नंबर 112, तरल पदार्थ के भंडारण स्थान को डैश कहा जाता है।
तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 113, न्यूमेटिक्स का अध्ययन डैश से संचालित सिस्टम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। ठीक है फ्रेंड्स, 114 नंबर क्वेश्चन, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी डैश होती है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शांता, क्योंकि जिस लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा होगा। और क्वेश्चन नंबर 115 पे जाऊँगा मैं। कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचारण द्रव की तरह करती है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द्रव चालित प्रणाली। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रस्तन उपकरण है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कन्वेयर। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेन और कन्वेयर दोनों। तो कौन सा सामग्री प्रस्तन उपकरण है, इसमें हमारा क्रेन और कन्वेयर दोनों आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल एंड रोलर गेज। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोण। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 119 की, आकृति में दर्शाए गए उपकरण को पहचानें। तो ये आपको उपकरण पहचानना है। तो इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइन बार। ठीक है फ्रेंड, ये पिछली बार भी मैंने CTI का एग्ज़ाम दिया था, उस बार भी। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करूँगा दोस्तों मैं। साइन बार का उपयोग डैश कार्य पर आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकोणमितीय। तो इस तरह से दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे, मैंने इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन फिर उपलब्ध करा दिए। इस तरह से मेरे तीनों वीडियो के टोटल 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इनको रिवाइज़ करें, इनको